दोस्तों आदाब अर्ज़ है। आज हम आपके सामने 1857 की जंग आज़ादी में औरंगाबाद के मुस्लिम शहदा की यादगार काला चबूतरा और उसकी तफसीलात पेश करने जा रहे हैं, जहां पर अंग्रेज़ों ने 24 मुसलमानों को सज़ाए मौत सुनाई थी। और उसी के साथ औरंगाबाद शहर का मशहूर चौक क्रांति चौक जो बहुत मशहूर है, उसकी तफसीलात, क्रांति चौक को क्रांति चौक क्यों कहा जाता है उसकी तफसीलात बताएंगे आपको आफ्ताब फिल्म्स के डायरेक्टर खालिद अहमद, और साथ में होंगे हमारे इंजीनियर खालिद सैफुद्दीन। दोस्तों ये अगस्त का महीना है और आज 9 अगस्त है, अगस्त क्रांति दिन है। 1857 में पूरे मुल्क में भारतीयों पर अंग्रेज लोग जुल्म कर रहे थे। उसी के पादाश में मुस्लिम सैनिकों ने बगावत की थी। उस बगावत के नतीजे में उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था काला चबुतरे पर। चबुतरा ही काळ्या पाषाणांनी बनविल्यामुळे त्याला काला चबुतरा म्हणत। ते एक मनोरंजनाचे व्यासपीठ होते। तेथे हत्तीची झुंड चाले, तसेच कुस्ती खेळण्यासाठी व इतर मनोरंजनाचे कार्यक्रमासाठी याचा वापर होत असे। त्यानंतर मात्र येथे कैद्यांना फाशी दिली जाई। औरंगाबाद के माजी पर आपकी गहरी नजर है और यहाँ के दरवाजे, यहाँ की फसीले, यहाँ के महलात, जब भी हमको उनकी ज़रूरत पड़ी मालूमात हासिल करने की, हमने हमेशा आपकी मदद ली है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्रांति चौक पर जो काला चबूतरा है उसकी तारीख क्या है? देखिए, चूँकि अभी अगस्त का महीना चल रहा है जी, और इनकलाब का दौरा था अगस्त के महीने में। ओह, तो उस सिलसिले में हमारा क्रांति चौक भी जो है बहुत अहमियत का हामिल है। तो मलिक अंबर ने जहाँ पर इस शहर को महलात दिए, जी बेशुमार महला, बागात दिए, जी बिल्कुल, मसाजिदें दी, बेहतरीन गिरजा दिया, जी, नहर अंबरी से शहर को शहरा बेहतरीन आब रसानी का इंतजाम। निज़ाम उन्होंने यहाँ पर कायम किया। तो उसके साथ साथ उसने एक बड़ा वसी ग्राउंड बनाया था, मैदान, जहाँ पर हाथियों के मुकाबले हुआ करते थे, घोड़ों के रेसेस होती थी। तो सारे मुकाबले जो आज हम भी देखते हैं वो सब वहाँ पे एक बड़ा प्ले ग्राउंड खेल का मैदान, मुकाबले हो रहे, अखाड़े चल रहे हैं, सारे उस जमाने के जो होते थे वही चलते थे। उसी जगह पर, उस मुकाम पर दरबार भी भरा करता था सालाना। अच्छा, यहाँ पर लोग जो अपनी दुख सुख की बातें करते थे। अच्छा, उस जमाने में जनरल बॉडी मीटिंग हुआ करती, साल में एक मरतबा। वाह। तो और साथ ही साथ जो है तो यहाँ पर एक चबूतरा भी था। अच्छा, एक गोशे में चबूतरा जी, और यहाँ पर एक कोर्ट भी हुआ करती थी उसके निस्बत से। और कोर्ट में जो है सारी पब्लिक के सामने वो मुकदमा पेश होता था। अच्छा, और जज साहब जो है तो उस पर फैसले देते थे जी, और फैसले देने के बाद जो है तो फिर उसकी अपील नहीं होती थी, फाइनल। अच्छा, फाइनल कोर्ट या फाइनल कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट हुआ करती थी। तो फौरी जो है सजाएं भी वहीं दी जाती थी। अच्छा, तो उसी चबूतरे पर वो सजाएं दी जाती थी। तो हमारे पास जो है जब हिंदुस्तान पर यानी 1857 में जब जंग आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई उस वक्त जी, तो मेरठ वगैरह में कई मामला हुए जी। तो वो जो जुल्म ज़्यादती थी बरतानवी फौजियों की हिंदुस्तानी फौजी के पास भी पहुंचा था। बरतानवी फौज अगर हमारे हिंदुस्तानी को हला करती तो हिंदुस्तानी उसको कैसे बर्दाश्त करेगा। तो हमारे पास निज़ाम का सल्तनत आसिफ है कि उनकी फौज में ब्रिटिश फौजी थे, हाँ, ब्रिटिश थे, फ्रांसीसी थे, सभी थे सारी, क्योंकि मालदार आदमी था दुनिया का उस वक्त जी। तो उस वक्त फिदा हुसैन रिसालदार थे, हुआ करते, बड़ा मशहूर नाम है तारीख में, रिसालदार फिदा हुसैन साहब जी। फिदा हुसैन रिसालदार ने अपने चंद साथियों के साथ मशवरा किया कि ये जो ब्रिटिश फौजी हैं, अच्छा, इन पर हमको अटैक करना चाहिए और हमारे जो हिंदुस्तानी भाई हैं उनकी सारी कुर्बानियों का हमको इनसे बदला लेना चाहिए। चुनाचे उन्होंने जनरल हैबट जो बरतानवी जनरल थे उन पर गोलियाँ डाली थी जी। फिर उसके बाद एक जंग हुई, वहाँ तक झड़प हुई छावनी में, आज जो छावनी हमारी है, हमारा कैंटोनमेंट बोर्ड का जो मैदान है जी।
तो वहाँ पर वो सारा मामला हुआ, लेकिन चूँकि फौज का मामला था और निज़ाम ने जो है तो एक बात तो डिसिप्लिन होता है फौज का जी। अगर आप बड़े अधिकारी पे हमला करते हैं तो छोटे लोगों को, चूँकि मामला यहाँ पर वो जंग आज़ादी का था भी नहीं, क्योंकि नहीं था, ये तो आज़ाद रियासत सल्तनत रियासत भी थी, आज़ाद रियासत थी, इसलिए जो बाज़ाब्ता इन पर मुकदमा चला और इनको जो है गद्दारी की पादाश में फिदा हुसैन साहब को और उनके 3 साथियों को, चूँकि इनके बहुत घिनौने जुर्म उस ज़माने में उन्होंने कहा था उसको, तो तोप के दाने पर बांध कर इनको उड़ा दिया गया। यानी जो 3 अहम आदमी थे उनको तोप के सामने बांधा गया और तोप को चला दिया गया जी, और उनके जिस्म के टुकड़े छिकड़े हो गए। अब बचे 24 साथी थे उनके, और जी पूरे 27 थे ना, 27 थे, तो 24 जो साथी थे उनको फांसी दी गई इसी चबूतरे। और उस वाक़े के बाद से आज भी हम उस पूरे इलाके को क्रांति चौक के नाम से ही जानते हैं। अच्छा, ये क्रांतिकारी थे इसीलिए उनके नाम से उस इलाके का नाम मंसूब हो गया जी। तो फिर उनकी तदफीन कहाँ पर अमल आई? लोग उनकी तदफीन का मामला खालिद भी बड़ा ही दर्दंगेज है। जहाँ पर इन शोहदाओं को दफन किया गया था उस कब्रिस्तान पर आज होटल कोजी आबाद है। होटल कोजी उस्मानपुरी की जी। बहुत बहुत शुक्रिया मालूमात देने के लिए खालिद अहमद साहब, और इसी तरह हम आपसे उम्मीद करते हैं कि माजी में भी आप इसी तरह की मालूमात फराहम करते रहें।